Assalamualaikum viewers, welcome to another biology session with Waqas Yusuf and today the topic of our discussion is variation and genetics। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेनेटिक्स क्या होती हैं। जेनेटिक्स हम कहते हैं वो तमाम खसूसियात जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि हम अपने पेरेंट्स से क्या लेते हैं। मदर से हम लेते हैं एग सेल, तो उस एग के अंदर कुछ डीएनए, कुछ जीन्स, कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। हम फादर से लेते हैं स्पर्म सेल, तो व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म जाइगोट। इट्स मीन कि वी हैव इनहेरिटेड सम करेक्टरिस्टिक फ्रॉम मदर, सम करेक्टरिस्टिक फ्रॉम फादर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी जो है इट्स अ सम अप ऑफ सम करेक्टरिस्टिक फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हमने कुछ करेक्टरिस्टिक अपने मदर फादर से ले लिए। जो हमने लिए हम कहेंगे दीज आर इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब उन तमाम ट्रेड्स को जब हम अपनी बॉडी के अंदर स्टडी करेंगे तो इट्स कॉल्ड जेनेटिक्स। बियोलॉजी की एक ब्रांच हुई जेनेटिक्स जिसमें हम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अब ये इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक टाइम बाय टाइम बॉडी के अंदर क्या होते जाते हैं, शो होते चले जाते हैं। जैसे जैसे कोई बॉडी डेवलप करती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, जब आहिस्ता आहिस्ता वो जवान होता जाएगा तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगी। चेंजेस क्या आएंगी कि जैसे ही वो पुबर्टी पे पहुंचेगा उसकी बियर्ड होगी, उसकी जो उसके अंदर स्पर्म इजैकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी मेल सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या हुआ, अपीयर तब हुए जब वो मैच्योर हुआ। पहले क्यों नहीं अपीयर हुए? पहले भी बॉडी में उसके ट्रेड्स, उसके जीन्स मौजूद हैं, लेकिन वो अपीयर कब हुए? एट पुबर्टी। तो होता यूँ है कि बॉडी के अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ चेंजेस आती चली जाती हैं। उन चेंजेस को, उन अपीयरेंसेस को या किसी चीज़ की, किसी ट्रेड के मास्क हो जाने को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, कि हम अपने पेरेंट्स से करैक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट तो कर लेते हैं, लेकिन वो करैक्टरिस्टिक टाइम बाय टाइम बॉडी के अंदर या तो शो होते चले जाते हैं या फिर कुछ करैक्टरिस्टिक मास्क होते चले जाते हैं। तो उनको हम वेरिएशंस का नाम देते हैं। जेनेटिक्स हुआ ट्रेड्स का इनहेरिट होना और उनकी स्टडी, और वेरिएशंस क्या है? ट्रेड्स का अपीयर और डिसअपीयर होना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो देखें जी, अब हम ये बात करेंगे कि हम जो 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 करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, जो ट्रेड्स हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? वो हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ जीन का कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेस पेयर। डीएनए आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है और 2 स्ट्रैंड्स हैं और बेस पेयर्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुवानिन, साइटोसिन। तो कुछ बेस पेयर्स जो कि लेट्स सपोज यू हैव दिस डीएनए और इसका इतना सा पार्ट अगर आप ले लें तो दिस इज़ अ जीन, कलेक्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑन डीएनए विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब वो जीन्स जो हैं वो, चूँकि हमें पता है हमारी बॉडी में जीन्स क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है किस फॉर्म में? क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। और क्रोमोसोम हमें पता है 23 पेयर्स हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक पेयर और उसी जैसा एक उसका दूसरा पेयर भी होता है। तो कहते हैं जो जीन है वो पार्टनर्स, मतलब वो कुछ उसका पार्ट जीन का एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा, कुछ दूसरे पे होगा। तो जो दोनों होमोलोगस हैं उनके ऊपर मिलाकर एक जीन मौजूद होगा। हाफ पार्ट एक जीन का, एक क्रोमोसोम पे हाफ दूसरे पे, तो दोनों होमोलोग के ऊपर मिलकर एक जीन मौजूद होगा। हम कहेंगे अलील क्या है? पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर कॉल्ड अलील। एक जीन के जो पार्टनर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, उनको क्या कहेंगे? अलील्स कहेंगे। वन पार्ट इज ऑन वन होमोलोग एंड द अदर इज ऑन द अदर होमोलोग। तो क्रोमोसोम चूँकि किसी भी बॉडी में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स, तो जीन्स भी क्या करते हैं? जीन्स भी अपना एक पार्ट एक होमोलोग पे और दूसरा दूसरे पे बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अलील्स, पार्टनर्स ऑफ अ जीन कॉल्ड अलील्स। अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और इसी तरह ये एक हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एक अलील मौजूद है कैपिटल टी और उसी के दूसरे वाले होमोलोग पे है स्मॉल टी। तो आपके ये कैपिटल टी स्मॉल टी आर अलील्स, they form capital T small t, this collective combination is a gene।
अब हम मज़ीद आते हैं जीनोटाइप के ऊपर। जीनोटाइप, जो भी ट्रेट बॉडी में अपीयर होता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? जीन कंट्रोल कर रहा होता है। उस जीन को हम बोलते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ अ जीन फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। लेट्स से सपोज मैं कंसीडर करता हूँ सीड शेप को। मैं कहता हूँ कि भाई जो मटर का पौधा है ना, उसके बीज जो हैं वो राउंड है, बीज का राउंड होना ये एक ट्रेट है, और मैं कहता हूँ इस ट्रेट को कंट्रोल करता है ये वाला जीन। अब इस जीन को क्या कहेंगे हम? इस ट्रेट का, इस जीन को कहेंगे जीनोटाइप कहेंगे। इस ट्रेट का ये जीन क्या है? जीनोटाइप है। और ये ट्रेट खुद क्या है? फिनोटाइप, फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। किसी ट्रेट का अपीयर होना क्या होता है? फिनोटाइप। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फ्लावर कलर इज रेड, दिस रेडनेस ऑफ अ फ्लावर इज अ ट्रेट, और ये अपीयर हुआ ड्यू टू द जीनोटाइप। मतलब जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है ट्रेट को, वो जीन होता है, और जीन के अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज लोकस। लोकस, जीन लोकस। लोकस लोकेशन से वर्ड है, द लोकेशन ऑफ अ जीन अपॉन क्रोमोसोम, दैट इज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन क्रोमोसोम एट विच अ जीन प्रेजेंट। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीन मौजूद है, तो दिस इज इट्स लोकेशन। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास, एक और जीन, एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज यहाँ पे हम लिख लेते हैं जंपिंग जीन। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है जंपिंग जीन। सम ऑफ द जीन आर नॉट फिक्स इन लोकेशन। कुछ जीन्स क्या होते हैं? अपनी लोकेशंस बदलते रहते हैं। अब जब वो एक जगह से जंप करके क्रोमोसोम के ऊपर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, फिर उस लोकस से किसी और जगह पे चले जाएंगे, सच जीन्स विच आल्टर देयर लोकेशन आर कॉल्ड एज जंपिंग जीन्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? आप कई दफ़ा पढ़ चुके। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी के ग्रुप, इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो एक ही वक्त में और एक ही टाइम पे मौजूद हों और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी present together in the same time, same place, but they can be interbreeding. इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स जो एक जगह पे एक ही वक्त में मौजूद हों, दे फॉर्म अ पॉपुलेशन। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वी आर इन दिस बियोलॉजी क्लास, वी फॉर्म अ पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल, सेम टाइम, सेम प्लेस, फॉर्म अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीन पूल। वी आर कंसिडरिंग अ पॉपुलेशन। अब उस पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितने भी एलील्स हैं, ऑल द जीन्स एलील्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम कलेक्टिवली कॉल्ड जीन पूल। एक पॉपुलेशन में से जितने भी जीन्स हैं, जितने भी एलील्स हैं, अगर आप उनको कलेक्ट कर लेते हो, दे फॉर्म अ जीन पूल। अब ये जो जीन पूल का जो कॉन्सेप्ट है ना, जीन पूल के कॉन्सेप्ट को हम एक बीन बैग जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट से स्टडी करते हैं। बीन बैग जेनेटिक्स। बीन वो किडनी बीन, लोबिया बीन, जो लोबिये के दाने होते हैं। आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर बीन्स भरे हुए, दिस इज़ अ बीन बैग फिल्ड विद बीन्स। तो आप कॉन्सेप्ट, या आपके पास क्या बन गया? बीन बैग। हम इस बैग को कहते हैं दिस इज़ अ पॉपुलेशन दैट इज़ फिल्ड विद बीन्स। बीन्स को आप कंसीडर कर रहे हो क्या? जीन्स एंड अलील्स। मतलब आपके पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जीन्स और अलील्स मौजूद हैं। आप उस पॉपुलेशन की जो जीन्स और अलील्स हैं, आप क्या बोलोगे? जीन पूल। इसी को आप कंसीडर कर रहे हो कि एक बीन बैग है जो भरा हुआ है बीन से। यू आर कंसीडरिंग दिस बीन बैग एज पॉपुलेशन and you are saying these beans as genes or alleles, so you can say that this bean bag is forming a gene pool. This is the bean bag, this is the bean bag genetics. तो ये थे हमारे पास चंद बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हमने वेरिएशन और जेनेटिक्स के टॉपिक में डिस्कस करना था। अभी हम इसको मज़ीद लेके चलेंगे, मेंडल्स के लॉज के बारे में डिस्कशन होगी, और बाकी भी जितने कॉन्सेप्ट्स हैं मज़ीद जेनेटिक्स के बारे में और वेरिएशंस के बारे में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।